नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की भारी जीत के साथ ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खेमे में उत्साह है। राहुल गांधी ने न केवल रायबरेली सीट जीती बल्कि गांधी परिवार के हिस्से में उनकी पारंपरिक सीट अमेठी भी आ गई। राहुल गांधी वायनाड से भी चुनाव जीत चुके हैं। एकदम लास्ट मोमेंट पे उन्होंने रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल किया। वहां पर भी 4 लाख के करीब मतों से उन्होंने जीत दर्ज कराई। पहले यह चर्चा हो रही थी कि राहुल गांधी कौन सी सीट अपने पास रखेंगे, क्या रायबरेली या वायनाड। जिस वक्त रायबरेली में नामांकन दाखिल हो रहा था उस वक्त तक वायनाड में मतदान पूरा हो चुका था। कांग्रेस के लोगों ने रायबरेली की जनता से कहा कि जहां से भी राहुल गांधी ज्यादा मतों से जीतेंगे उसी सीट पर वो अपनी सांसदी को बरकरार रखेंगे। लेकिन जीत दोनों तरफ ही भारी मतों से हुई। ऐसे में अब इस बात की चर्चा शुरू हुई है कि राहुल गांधी भविष्य में क्या फैसला लेने वाले हैं। राहुल गांधी अभी हाल ही में अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे थे, वो भी पूरे परिवार के साथ, यानी उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी थी और साथ में उनकी मां सोनिया गांधी, जो रायबरेली सीट से ही सांसद हुआ करती थी और अपनी ही सीट पर अपना उत्तराधिकार उन्होंने अपने बेटे राहुल गांधी को दिया। और जिस वक्त उन्होंने रायबरेली की जनता को संबोधित किया, उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि वो अपना बेटा अब रायबरेली की जनता को सौंप रही है। इस भावनात्मक अपील के बाद राहुल गांधी ने रिकॉर्ड मतों से वहां पर जीत दर्ज कराई। अब राहुल गांधी के सामने एक धर्म संकट है, वो ये कि वो अपनी पारंपरिक यानी नेहरू गांधी परिवार की पारंपरिक सीट, जिसका रिश्ता 103 साल से भी ज्यादा पुराना है, आखिर राहुल गांधी वहीं बने रहेंगे या फिर वायनाड का रुख करेंगे। सियासी समीकरणों को देखें तो ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से अपना रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि एक सीट से 6 लोकसभा सीट तक का सफर राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस के दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी उत्साहित करता है। अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में जो कमाल किया, उसको लेकर के 3 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने हैं 2027 में, तब तक इस जोश को बरकरार रखने के लिए ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर के आगे भी साझा कार्यक्रम करते रहेंगे। दोनों के बीच मुलाकात का दौर भी जारी रहेगा और सियासी रणनीति पर भी काम होता रहेगा। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि राहुल गांधी रायबरेली से अपनी सांसदी को बरकरार रखेंगे। तो फिर सवाल ये कि वायनाड का क्या होगा। वो वायनाड जिसने पिछली बार उनको लोकसभा भेजा जब अमेठी की जनता ने उन्हें नकार दिया था। ऐसे में वायनाड से रिश्ता तोड़ना कितना उचित होगा और सियासी तौर पर इसका क्या नफा नुकसान हो सकता है, निश्चित तौर पर इसका भी आकलन किया जा रहा होगा। अब राहुल गांधी की कुछ बातों पर अगर हम ध्यान दें तो स्थिति अपने आप समझ में आने लगेगी। राहुल गांधी ने अभी हाल ही में जब रायबरेली का अपने पूरे परिवार के साथ दौरा किया, उस वक्त उन्होंने एक कहा था कि रायबरेली के लोगों को वो निराश नहीं करेंगे। जल्द ही कोई एक ऐसा फॉर्मूला लेकर के आएंगे, ऐसा कोई फैसला होगा जिससे रायबरेली की जनता खुश रहेगी, या यूं कहें कि रायबरेली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करेगी। रायबरेली की जनता के लिए जो फैसला होगा वो उत्साहवर्धक होगा। लोगों के जहन में ख्याल आया कि क्या राहुल गांधी अपनी रायबरेली सीट छोड़कर क्या प्रियंका गांधी को उतार सकते, क्योंकि प्रियंका गांधी लंबे समय से अमेठी और रायबरेली दोनों का ही मैनेजमेंट देखती रही है, या यूं कहें कि 2004 के बाद से वो लगातार सक्रिय रही। लेकिन दूसरी तरफ जब राहुल गांधी वायनाड जाते हैं तो वहां पर वो ये कहते हैं कि वो कुछ ऐसा काम करेंगे कि वायनाड भी खुश और रायबरेली भी खुश। तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या
राहुल गांधी वायनाड की सीट छोड़ करके वहां से प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाएंगे। यानी अगर सियासी रणनीति के तौर पर देखा जाए तो उत्तर भारत में राहुल गांधी और दक्षिण भारत में प्रियंका गांधी, यानी देश की दो अलग अलग धाराओं से वो मोर्चा संभालेंगे भाई बहन मिलकर के। कयास बहुत लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर सियासी रणनीति को समझे, सियासी जानकारों की माने और आने वाले भविष्य में उत्तर प्रदेश को लेकर के जो रणनीति बनाई जा रही है इंडिया गठबंधन की तरफ से, उसमें माना जा रहा है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में एक बड़ा महत्वपूर्ण किरदार निभा सकते हैं। राहुल और अखिलेश की जोड़ी को उत्तर प्रदेश की जनता ने पसंद किया, तो उनकी ये पसंद बनी रहे, इसलिए राहुल गांधी ज्यादा उम्मीद है कि वो रायबरेली में बने रहेंगे और प्रियंका गांधी को वायनाड की सीट दे सकते हैं। हालांकि ये फैसला कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लोग ही लेंगे, लेकिन जो स्थिति अभी तक समझ में आ रही है उसके हिसाब से अगर गुणा गणित करें तो राजनीति के जानकार यही मानते हैं कि आने वाले वक्त में रायबरेली राहुल गांधी की पहली पसंद होगी, उनका वही ठिकाना होगा और दक्षिण भारत में वो प्रियंका गांधी को भेजेंगे, जहां वायनाड से वो अपने एक नए सियासी सफर की शुरुआत कर सकती हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।